आने वाले समय में पेशवाओं के अस्तित्व पर प्रश्न पैदा होने जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। उस संबंध में आपको कुछ जानकारी प्रदान करना चाहता हूँ। 25 मार्च को भारत सरकार ने एक सिविल पेंशन संशोधन विधेयक पारित किया है। उसके अंतर्गत 8वां वेतन आयोग जिसको लागू होने वाला है, उसमें इस तरह के प्रावधान जोड़े गए हैं कि 2016 के पहले वाले और 2016 के बाद वाले और 2026 में जो पेंशन संशोधन विधेयक आना है, मतलब पेंशन संशोधन विधेयक तो आ चुका, लेकिन 8वां वेतन आयोग जो लागू होना है उसके अंदर इस तरह के प्रावधान रखे जा रहे हैं कि उसमें इन कैडर के लोगों को तीसरी बात इस बीच में सरकार ने एक और खतरनाक स्टेप उठाया। वो ये है कि 17/12/1982 को भारत के मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ द्वारा जो ऑर्डिनेशन के खिलाफ भारत सरकार उस समय भी आपके पेंशन का पुनराघात करने का प्रयास कर रही थी, परंतु उसको माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के कारण फैसला हो चुका। उस मामले में जैसा आपको पता होगा, जैसे एक वरिष्ठ अधिकारी से पिछले देश पेंशन एक सरकारी कर्मचारी का नैतिक अधिकार है, नैतिक शराब, जबकि सरकार उस समय उसको उदारीकरण का पंचायत मानते हुए बंद करने का प्रावधान रख रही। वो जब से फॉलो हो गया, सरकार उसको एक्सेप्ट करती आ रही थी और चल रहा था, लेकिन इस सरकार ने उसको भी प्रश्न चिन्हित कर दिया। उसके अलावा एक उससे भी ज़्यादा खतरनाक प्रावधान जो जोड़ा गया है वो ये है कि यदि आप अपने अधिकारों को लेकर के और कोर्ट की शरण में जाएंगे तो उस अमाइंडमेंट के बाद यदि वो अमाइंडमेंट सिपथ हो जाता है, अभी लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में नहीं हुआ है, राज्यसभा में होने के बाद उसे कानूनी अमलीजामा करा दिया जाएगा और उसके बाद देश की कोई भी सुप्रीम कोर्ट मतलब विचार भी नहीं कर पाएगी। डिसीजन तो बहुत दूर की बात है, विचार के लिए भी नहीं ले सकती। तो इस तरह के खतरनाक प्रावधानों के चलते जब हमारे विशेषज्ञों द्वारा, संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा इस तरह की जानकारी आई कि भाई ये तो बहुत खतरनाक स्टेप है और इससे पूरे, और ये प्रावधान खाली अपने राजस्थान सरकार या अदरवाइज किसी स्टेट पेंशन के ऊपर नहीं है, ऑल इंडिया लेवल में जो एम्प्लॉय भी शामिल है। तो इन सबके मद्देनजर हमारे पेंशन संगठनों द्वारा ये स्टेप उठाया गया है। तो उसके प्रथम चरण में कल 9 तारीख को हर उपशाखा स्तर पर प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री इन दोनों के नाम इस तरह का ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें हमारे द्वारा ये अपेक्षा की जाएगी कि इन प्रावधानों को हटाया जाए पेंशन और के हित में, और नहीं तो पेंशन समाज अपने अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। का रास्ता अख्तियार करे, हड़ताल करे, धरना दे, भूख हड़ताल हो जाए, कुछ भी हो, जो भी दुष्परिणाम सामने आएंगे उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी भारत सरकार की है। इस आशय का ये तस्वीर हम कल माननीय SDM साहब छबड़ा के माध्यम से प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर को देने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों की सहमति की आवश्यकता है। और सहमति के साथ नितांत आवश्यक ये है कि आप 12 बजे SDM कार्यालय पर ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, तो वहाँ कम से कम ये होगा कि आपकी संख्या पर्याप्त होगी, वो एक सकारात्मक संदेश जाएगा। और वो संदेश इस तरह का जाना चाहिए कि जिससे ये लगे, नहीं समझता कि शायद 12 जिले में स्टैम्प ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पिछले अधिवेशन के दौरान दिया है एक सप्ताह का, उस हिसाब से आप अपनी संख्या बल के आधार पर वहाँ जाकर के ज्ञापन प्रस्तुत करें। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी के साथ एक फोटो मार के दो टी सर। ये आपका दृश्य होगा
भी जो कूपन लेके आया है और जिसके गिफ्ट मिली वो अपने गिफ्ट भी ले जाए। पंद्रह तारीख को आमंत्रित की जाएगी। उसमें दोनों महीनों के जन्मदिन का जो ड्यू है हिसाब किताब पिछला मार्च का और अप्रैल का पिछले अधिवेशन के दौरान दिया है एक सप्ताह का। उस हिसाब से आप अपनी संख्या बल के आधार पर वहाँ जाकर के ज्ञापन प्रस्तुत करें तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। उन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी एक के साथ एक एक फोटो मार के दो टी सर ये आपका दृश्य होगा।